राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी इतने दयालु है, ये तो हम सबको पता ही है कि कई बार वो अपने रहस्यमयी आनंदमयी रूप को अपने भक्तों के सामने रखने के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि भक्त भी असमंजस में पड़ जाते हैं। आजकल हर घर में लड्डू गोपाल विराजमान है और बाके बिहारी का स्वरूप ही है। लड्डू गोपाल जो है श्री कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है, यह तो हम सब जानते ही है। भक्ति भाव से सब जगह लड्डू गोपाल की सच्चे मन से पूजा हो रही है और श्री कृष्ण भगवान के इस रूप के साथ सभी लोगों ने अपने ऐसे भाव बना रखे हैं। कोई उन्हें पुत्र रूप में सेवा कर रहा है, तो कोई उन्हें भाई रूप में सेवा कर रहा है, तो कोई उनको भगवान के रूप में ही पूजा कर रहा है। सबने अलग अलग तरह का रिश्ता लड्डू गोपाल के साथ बनाए हुए हैं। जब लड्डू गोपाल की दृष्टि किसी पर पड़ती है तो वह कैसे एक रंग को भी राजा बना देते हैं, और जब उनकी दया दृष्टि किसी से हटती है तो वह राजा को भी रंक बना देते हैं। आज की लीला कथा से हमें यही सब पता चलेगा। आइए शुरू करते हैं आज की लीला कथा। बोलो श्री राधे राधे। एक बार एक सेठ श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। वह घर पर लड्डू गोपाल जी ले आए और सेठानी से कहने लगे कि इनकी सेवा करना, इनको सुबह शाम भोग लगाना। सेठानी को उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल लगता था। उनका मानना था कि मुझे बच्चों की देखभाल में समय ही नहीं मिलता, मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूंगी। तो एक दिन सेठानी ने तंग आकर सोचा कि मैं लड्डू गोपाल को कहीं पे छुपा देती हूँ और जब सेठ जी आएंगे तो बोल दूंगी लड्डू गोपाल चोरी हो गए। ऐसा मन में विचार कर कर अज्ञानी सेठानी लड्डू गोपाल को अपने बंगले के पीछे बगीचे में मिट्टी खोदकर दबा देती है। अपने पति को कहती है लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए। सेठ जी बहुत दुख होते हैं, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा मानकर वह खामोश हो जाते हैं। उनके घर के बगीचे में एक माली देखभाल किया करता था। उसी बगीचे का वह भाग माली को आकर्षित करता है जहाँ सेठानी ने लड्डू गोपाल को दबाया था। एक दिन उसने उस भाग को खोदा तो लड्डू गोपाल जी मिल गए। वह भागा भागा सेठानी के पास आया और उत्साहित होकर सेठानी को बताने लगा, देखो मुझे बगीचे से लड्डू गोपाल जी मिले हैं। सेठानी ने उसी समय उसे नौकरी से निकाल दिया और कहा कि अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेते जाओ। सेठानी ने आस पड़ोस के घरों में यह बात फैला दी कि माली चोर था, इसलिए सभी ने उसे काम से निकाल दिया। सेठानी के मन में था कि कहीं माली बगीचे से मिले ठाकुर जी की बात पति को न बता दे, इसलिए उसने यह सारा षड्यंत्र रचा। माली बेचारा मायूस होकर घर चला गया और पत्नी को लड्डू गोपाल सौंप कर रोने लगा। पत्नी ने कहा, रो क्यों रहे हो, यह तो अच्छी बात है, आप लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आए हो। माली ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कैसे लड्डू गोपाल के मिलते ही उसकी नौकरी चली गई। इसमें अच्छी बात क्या है। पत्नी ने पति को कहा कि आप ईश्वर पर विश्वास रखें, इससे भी उन्होंने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। मालिन ने लड्डू गोपाल जी को साफ किया, स्नान कराया, भोग लगाया और मंदिर में स्थापित किया। जो मिट्टी ठाकुर जी के साफ करने के बाद मिली, पति से पूछा कि इसका मैं क्या करूं। माली ने कहा, बाहर आंगन में इतनी सारी मिट्टी पड़ी है, उसी में फेंक दे। पत्नी ने मिट्टी बाहर पड़े ढेर पर फेंक दी। अब माली का 2 वक्त का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि उसके चोर होने की झूठी खबर के कारण उसे सभी ने नौकरी से निकाल दिया था। एक दिन एक व्यक्ति उसके घर के बाहर से निकल रहा था। उसके घर के बाहर पड़ी मिट्टी में बहुत सारे सुंदर फूल खिले देखकर उसने माली को बाहर बुलाया और पूछा, क्या तुम इन फूलों के बारे में जानते हो। माली ने कहा, मैंने इन फूलों को उगने से पहले कभी नहीं देखा, मुझे इन फूलों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति ने बताया, यह एक खास किस्म के फूल है, बाजार में यह फूल बहुत महंगे दाम पर बिकते हैं। माली ने जब फूल के बारे में जानकारी इकट्ठी की तो उस व्यक्ति की बात सच्ची निकली। वो फूल खास किस्म के थे और बहुत महंगे दाम पर बिकते थे। अब उसने उन फूलों की खेती बड़े पैमाने पर करनी शुरू कर दी। कुछ ही वर्षों में वह इतना धनवान हो गया कि उसके घर में धन की कोई कमी न रही। उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि ठाकुर जी की सेवा में कोई विघ्न न आए, इसलिए हम बच्चे नहीं करेंगे। ठाकुर जी की सेवा हम अपने बच्चे की तरह ही करेंगे। और यह निर्णय कर वह बच्चा पैदा नहीं करते। एक दिन उस माली के घर पर एक भिखारिन भीख मांगने के लिए आई। माली ने उसे पहचान लिया।
और कहा, सेठानी जी आप भीख क्यों मांग रही हो? भिखारिन ने कहा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। माली ने कहा, मैं वही माली हूँ जिसे आपने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया था। लेकिन सेठानी जी, मैं आज तक इस बात से परेशान हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया था। तब सेठानी ने कहा, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और जिन बच्चों की देखभाल के लिए मैंने ठाकुर जी को मिट्टी में दबाया था, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मैं भीख मांग कर ही अपना गुजारा करती हूँ। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया, इसलिए बगीचे में लड्डू गोपाल निकलने की बात तुम मेरे पति को न बता दो। माली ने कहा कि आप परेशान मत हो, मैं आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी वजह से मुझे लड्डू गोपाल जी मिले हैं और उन्होंने मेरा जीवन ही बदल दिया। बोलो लड्डू गोपाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। देखा भक्तों, जब लड्डू गोपाल की दृष्टि किसी पर पड़ती है, वो कैसे 1 मिनट में रंग को भी राजा बना देते हैं। और सेठानी, जिसे पैसे का इतना घमंड था और अपने बच्चों का घमंड था, आज वह भीख मांगने लायक हो गई है। इसलिए कहते हैं लड्डू गोपाल जी भाव के भूखे हैं। अपने लड्डू गोपाल के साथ आप जिस तरह का भाव रखेंगे, जितनी श्रद्धा भक्ति से उनकी सेवा करेंगे, लड्डू गोपाल जी आपकी भक्ति से अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी हर समस्याओं का समाधान करेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।